कैसे हो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर में। दोस्तों, आप सभी को पता है आप सभी का जो री एग्ज़ाम होना है उसके जो री एग्ज़ाम की तिथि है उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और आप सभी मेरे अनुसार लग रहा है कि आप अभी कोई भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा है। तो अब आपके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि बाद में अगर आपको पछताना पड़े किसी चीज़ के लिए तो वो बहुत गलत होगा। अब आपकी परीक्षा तिथि जल्द ही घोषित होने वाली है, क्योंकि ये न्यूज़ देख लीजिए, ये बुलंदशहर से की न्यूज़ है। इसमें आप ऊपरला ही हेडिंग देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्रों की मांगी गई सूची। तो भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, और परीक्षा केंद्रों की अगर सूची मांगी गई है उसमें यही पूछा गया है कि आप क्या परीक्षा कराने के लिए तैयार हो। आपने देखा होगा जो पहले 3 नोटिस आपके आए थे, 2 आपके नोटिस आए थे 30 मार्च को जिला कार्यालय के और आपका एक भर्ती बोर्ड की तरफ से, जो वायरल हो रहे थे, ऑफिशियल नहीं थे, मगर उनमें एक नोटिस में कहा गया था कि जितने भी ये स्कूल है ये अपनी जितनी भी सारी तैयारियां है अगर आपने कर ली हो तो 1 तारीख तक उसका जवाब दें। ठीक है। फिर 1 अप्रैल को आपका एक और नोटिस आता जिसमें स्कूलों की तरफ से जब कोई पूरी तरह से संतुष्टि का जवाब नहीं मिला था तो भर्ती बोर्ड ने उसमें साफ साफ लिख दिया था कि आप हमें 15 दिन के अंदर अंदर जितनी भी आपकी प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया करके बताइए कि क्या आप एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो वो अब आपके 15 दिन भी लगभग ख़त्म होने वाले हैं। 1 अप्रैल का आपका वो नोटिस था, और अब आपका 15 तारीख के लगभग बाद में ही आपका जो एग्ज़ाम तिथि है वो जल्द ही घोषित हो जाएगी। ये न्यूज़ भी देख लिया आपने, न्यूज़ से भी आपको पता ही लग रहा है। इसमें नीचे जो न्यूज़ है इसमें आगे कहा गया है कि जो आपकी परीक्षा 17 और 18 फरवरी को होने वाली थी वो आपका पेपर लीक हो गया था, जिस कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब पुनः यह परीक्षा आपकी जो होने वाली है उसके संबंध में सभी विद्यालय अपनी संतुष्टि देने की कृपया करें। बताएं कि आप सारे स्कूल जितने भी नए सेंटर बनाए गए हैं, और जो पहले ही सेंटर ही थे, क्योंकि नए सेंटर इसलिए बनाए गए जहाँ पर ज़्यादातर धांधलेबाजी हुई थी, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में पेपर लीक हुआ था, वो सेंटर इस बार निरस्त कर दिए गए हैं। तो इसीलिए सभी जगह से संतुष्टि लेनी ज़रूरी थी, और ये 15 दिन का समय दिया गया था जो पूरा होने वाला है। लगभग ये समझ लीजिए 20 तारीख के लगभग आपकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी, और लगभग ऑफिशियल ही नोटिस आपका आ जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा कब है। और ये जो परीक्षा है जहाँ तक लग रहा है आपकी जून के लास्ट तक आपकी जाएगी, 25 तारीख के लगभग आपकी जाएगी। तो आप जून तक का टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि अप्रैल, मई और जून, तो ये लगभग 2 महीने का समथिंग आपके पास में समय है। और अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पहले की तरह ही आपके पास में लगभग वही समय बच चुका है 1.5 से 2 महीने का। और उस समय जितनी आपने तैयारी की थी, इस समय आपको उससे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा आपका एग्ज़ाम भी थोड़ा हार्ड आएगा। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता है कैसा आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए थोड़ा आपका हार्ड आएगा। ठीक है। बाकी जो आपकी एक और भर्ती है, आप सभी को पता है, रेडियो ऑपरेटर। रेडियो ऑपरेटर का अब रिज़ल्ट आपका आने वाला था। अप्रैल के 20 तारीख के बाद लगभग उसका रिज़ल्ट आ जाता, मगर रिज़ल्ट आपका अब रुक गया है। वो क्यों रुक गया है? वो इसीलिए रुक गया क्योंकि स्टूडेंट द्वारा रिट डाली गई कि क्योंकि इसमें आपको पता है चल रहा था कि बीटेक अलाउ होगी या नहीं होगी। उसी संबंध में एक रिट डाली गई जिसकी आपकी 8 तारीख में पहली सुनवाई थी। ये आप देख सकते हैं। पहली सुनवाई में भर्ती बोर्ड से कोर्ट द्वारा जवाब मांगा गया है कि आप हमें बताइए कि किस तरह आप बीटेक को एलिजिबल बता रहे हैं। 3 हफ्तों का समय दिया गया है। अगली सुनवाई आपकी 14 मई को हो गई, और 14 मई के बाद 14 मई को अगर इसका निष्कर्ष निकलता है कि बीटेक को अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता है, उसके बाद आपका जो होगा तब जाकर कहीं लगेगा कि हाँ रिज़ल्ट आपका आएगा। या अगर नहीं, उस सुनवाई में भी इसका निष्कर्ष निकल नहीं पाया, तो फिर इसका रिज़ल्ट थोड़ा और लेट हो जाएगा। ठीक है।
तो सभी जो जितने भी ये कानून होते हैं ये हम खुद पैदा करते हैं। मगर चलिए ये भी अच्छी बात है अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को लग रहा है और है भी कि हाँ ये डिप्लोमा बेस की भर्ती है, मगर वहाँ पर जो आपके रेडियो ऑपरेटर में रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में बीटेक वाले स्टूडेंट ने जो फॉर्म डाला हुआ है वो कह रहे हैं कि हाँ हम भी एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी डिप्लोमा समकक्ष जो उसके डिप्लोमा के समकक्ष हो वो एलिजिबिलिटी मांगी है, जबकि बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष नहीं होती है, वो बड़ी डिग्री है। ये समझने की बात है, ठीक है। बाकी जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कोर्ट से पता लग ही जाएगा, और आप सभी को बाकी कोई टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिज़ल्ट इसीलिए नहीं आएगा आपका, क्योंकि अगर डिप्लोमा बेस पर अगर आपका रिज़ल्ट दे दिया जाता है तो अगर कोर्ट ने फिर बीटेक को भी ऐड कर दिया तो फिर रिज़ल्ट आपका उस आधार पर बनेगा, तो स्टूडेंट का सिलेक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी संख्या। तो इसीलिए जब तक आपका ये केस नहीं सॉल्व होता है तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जितनी भी अपडेट है, छोटी छोटी अपडेट आपको हम दे ही रहे हैं। सभी अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑन कर लीजिए। तो यही अपडेट थी, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी से जय हिंद, वंदे मातरम।